क्योंकि मैं खुद एक PhD स्कॉलर हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो UGC आया है ये कहीं ना कहीं घातक है। कॉलेज स्कूलों में मान लीजिए हमारे लोगों के साथ गलत होता है। मैं खुद एक स्वर्ण जाति से बिलोंग करती हूँ और गलत कर रहा है किसी और जाति का लड़का लड़की और सजा मिलेगी स्वर्ण जाति के बच्चों को या हाई कास्ट जाति के बच्चों को, तो एक तरीके से ये गलत है। दूसरा चीज़ यहाँ हो रहा है आरक्षण रिफॉर्म, रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है वाकई जो 80 साल से जिसकी घीसम घिसाई हो रही है उसमें कुछ परिवर्तन तो आना ही चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर आरक्षण हट गया तो कहीं ना कहीं पिछड़ा जो है वो कैसे आगे आएगा? तो पिछड़ा अभी भी कौन सा आगे है? आपने किस पिछड़ों को देखा है आगे आते हुए? अगर कुछ क्रीमी लेयर हटा दी जाए तो कोई ऑपरेशन करते वक्त पेट में कपड़ा छोड़ देता है, कोई कैंची छोड़ देता है, कोई कहता है कि हमको पीठ का इलाज करना नहीं आता, कोई इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाता है, किसी को मेडिकल के बारे में नहीं पता। किसी से पूछो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मतलब क्या होता है तो कहते हैं यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन होता है। तो आप बताइए, अगर इनके पास शिक्षा वाकई पहुँच रही होती या रिजर्वेशन का प्रॉपर ये लाभ ले पा रहे होते या इनको 33 नंबर में ऊपर ना ढकेला जा रहा होता तो आखिर इनके पास कुछ तो टैलेंट होता। और रही भारत को विश्व गुरु बनाने की बात, तो विश्व गुरु क्या भारत ऐसे बनेगा? आप घोड़ों की रेस में गधों को दौड़ा देंगे। समानता का पैमाना क्या होगा फिर, अगर मतलब आर्थिक रूप से अगर वो हटा दिया जाए तो? समानता का पैमाना यही है कि आप जातिगत के आधार पे मत दीजिए, आर्थिक आधार पे दीजिए। क्योंकि गरीब एक दलित भी, एक ब्राह्मण भी है, एक ठाकुर भी, एक यादव भी है। सरकार से मुझे कोई शिकायत नहीं है ना, मैं बीजेपी की कोर समर्थक हूँ और ये मत सोचिए मैं उनकी कोई सदस्य हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं गौ सेवा करती हूँ। मैं बता दूँ अपने बारे में, कुछ लोग यहाँ गलतफहमी पाल कर आए हैं और उनको लग रहा है मैं बीजेपी की कोर समर्थक हूँ, तो कुछ लोगों ने मुझे मारने की भी कोशिश की। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मैं बीजेपी की, मैं इस प्रकार से मेरा कोई वो आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन हाँ मैं राष्ट्र की समर्थक हूँ और राष्ट्र का समर्थन करती रहूँगी और राष्ट्र के विरोध में उठने वाली आवाज़ के खिलाफ मेरी आवाज़ उठेगी। और क्योंकि बीजेपी राष्ट्र के लिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट को जवाब दे रही है तो इसीलिए मैं बीजेपी का साथ दे रही हूँ। वरना पुलवामा और पहलगांव जैसे जो कांड हो जाते थे ना, उसमें अगर कांग्रेस सरकार होती ना तो आतंकवादियों को बोल रही थी आजा बेटा, आजा तुझे अपने साथ में डिनर कराएं बैठ के। वही स्वर्गवासी मनमोहन सिंह जी हमारे यासिन मलिक जैसे लोगों को बैठाकर अपने साथ डिनर कराते थे। उन्हें कश्मीर का युवा नेता घोषित किया था उन्होंने। भाजपा को ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता है, पर आज आप मोदी के खिलाफ यहाँ मौजूद हैं। नहीं, मैं ये रास्ता है, कोई भी यहाँ से आ जा सकता है और मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये मेरा फ्रीडम है। और ये आप मेरे से बात करेंगे तब जानेंगे ना कि मैं भाजपा के खिलाफ हूँ कि भाजपा के साथ हूँ। और मैं तो कह रही हूँ मैं भाजपा के साथ हूँ, लेकिन कुछ नियम कानून ऐसे हैं जिसके तहत गवर्नमेंट भी फंसी हुई है, तो गवर्नमेंट उसमें बदलाव लाएगी। और रही UGC बिल की बात, तो देखिए यहाँ काफ़ी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। हमारा जो प्रधानमंत्री का कैबिनेट होता है ना, उसमें बहुत सारे नियम और कानून होते हैं, सबकी सलाह होती है। और आप जब उस कैबिनेट में बैठते हो ना, तभी आप सबके जन सहमत से चलते हो। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उधर अखिलेश यादव खुश हो रहे हैं वहाँ पर देखकर आप लोग? अखिलेश यादव खुश होने से क्या होता है? अखिलेश यादव तो राम मंदिर में चोरी करवा के भी खुश हो रहा था। टिन्नी यादव से राम मंदिर में चोरी करवाया था अखिलेश यादव ने, और टिन्नी यादव से साल भर में उसने 2-3 सालों में 900 बार बात की थी टिन्नी यादव से। इतनी बातें अखिलेश यादव ने डिम्पल से भी बात नहीं की होगी। PDA में से जिस दिन चोरी हुई, मैं बता दूं आपको, जिस दिन चोरी हुई उस दिन टिन्नी यादव से इन्होंने तीन बार लबल लड्डो वाली बातें की हैं। टिन्नी जो भी नाम है, टुन्नू टिन्नी जो भी नाम है उस चोर का, तो मैं बता देना चाहती हूँ। और रही योगी सरकार को कोई हिला देगा तो अभी इतनी किसी में ताकत नहीं है। पर PDA में PD तो पंडित है, वो कहते हैं पंडित यहाँ पर मौजूद है अभी। वो पापा भी बोल सकते हैं भाई। PDA में वो मिनट पे वर्ड का नाम बदलना है कि पंडित PDA का कोई वो नहीं है कि किसी ने उसको संविधान में जड़ दिया हो लाके आर्टिकल 368 में परिवर्तन करके। PDA में आप कुछ भी लगा दो, PDA में तो हम कह दें योगी तुम्हारे पापा हैं। तो ये मान लिया जाए पंडित टूट चुका है भाजपा से। PDA में तो हम कह दें कि पंडित समाजवादी पार्टी के बाप हैं। और बताइए, तो PDA का मतलब ये भी हो सकता है। तो पंडित समाज, ब्राह्मण समाज अभी भी बीजेपी के साथ है या विरोध में? नहीं है। मुझे इसका देखिए, कोई हो चाहे ना हो, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन ये है कि मैं किसी सरकार का विरोध या सरकार को गाली गलौज या सरकार को नीचे दिखाने नहीं आई हूँ। हाँ, कुछ अराजकताएं हैं उसके खिलाफ हूँ और रहूंगी, जो समाज में परिवर्तन की जरूरत है। तो बीजेपी की क्या मजबूरी है कि ये जो पूरे के पूरे इलेक्शन है वो वापस नहीं ले सकती? आपको क्या लगता है? अभी मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, उसमें सबके डिसीजन होते हैं। और ये धर्मेंद्र प्रधान जी जिन्होंने इस्तीफा ले लिया, उनके द्वारा जी ये UGC पास किया गया था, तो उसमें भी बहुत सारे लोग के समर्थक थे। अकेले मोदी जी थोड़ी ना इसके जिम्मेदार हैं।
भैया देख लो कहीं से कोई मार वार ना दे, यहाँ बहुत बीजेपी हाँ हमको बहुत अभी एक मारने आई थी। कोई नहीं प्रोटेस्ट पे नहीं आई हो आप, ये बिल्कुल सही बात। वो आई थी एक मैडम, वो हमारे पीछे ही पीछे आ रही थी, उनको किसी ने लिफ्ट नहीं दी तो वो हम पे ही कूद पड़ी। तो भैया उनको थोड़ी संभलने की ज़रूरत है, तो यहाँ मारो और ना भैया किसी को, ठीक है। धन्यवाद जी।